अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई हम लोग तो बहुत खुश हैं आज, और एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ भी आप सबके साथ शेयर करनी है। तो आज की वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो जी हमें खाना रेडी करना था, क्योंकि खाना लेकर जाना था कहीं पे, और खाना लेकर हम कहाँ जा रहे थे वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी, और खाना मुझे लेके जाना था अम्मी के लिए और अपने भाई बहन के लिए। और इस मटन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर की हुई है। कंप्लीट रेसिपी बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत मज़े की बनती है। और आज मैंने थोड़ा सा कोरमा स्टाइल में रखा है। और ये जी सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, और रोटियां भी घर की बना ली हैं, मैंने हॉट पॉट में रख ली हैं गरम गरम। और सालन भी हम जो है वो इसी में रखेंगे। बस मुझे था कि थोड़ा सा ये गरम भी हो जाए, और साथ मैंने इसमें धनिया हरी मिर्चें डाली थी कि चलो उसका फ्लेवर भी आ जाए। धनिया मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा ही पड़ा था, लेकिन भाई उसकी गार्निशिंग हो गई है। और खाना तकरीबन हमारा रेडी है, बच्चों को भी खाना खिलाती हूँ, और उसके बाद जी फिर हम जाएंगे खाना लेकर। और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और आज की गुड न्यूज़ क्या है। आप में से कोई गेस कर सकता है कि आज की गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। और ये मटन कढ़ाई हमारी बहुत मज़े की तैयार हो गई थी, साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी, और बच्चों के लिए खाना लगा दिया है। बच्चे जब तक खाना खाते हैं तब तक भी मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर हम निकलेंगे। काफ़ी देर हो गई है पहले ही, क्योंकि शाम को भी मैं गई हुई थी, और वापस आके फिर मैंने खाना रेडी करना था। वैसे तो खाना मैं दोपहर में ही रेडी कर लेती, लेकिन बस एंड टाइम पे लाइट चली गई, और मुझे जो है इसका मसाला थोड़ा ब्लेंडर में ब्लेंड करना था, और वो बगैर लाइट के हो नहीं सकता था। इसलिए फिर जो है मैं चली गई, और मैंने सोचा कि मैं वापस आके कर लूँगी, 15-20 मिनट का ही काम है। और जी रोटियां हॉटपॉट में रख के साथ ही सालन भी गर्म करके मैंने बाउल इसके ऊपर रखा है बिल्कुल सीधा। मेरे पास छोटा वाला हॉटपॉट नहीं था, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठी रख के ऊपर से कवर कर दिया। ये गर्म भी रहेंगी और जो है सेफ़ली पहुंच जाएंगी। और जी अब हम चलते हैं, बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, और फिर हम चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में जी हमें लेने थे फ्लावर्स, क्योंकि मुझे कोई एक प्यारा सा बुके चाहिए था। और जी ये बुके मुझे चाहिए था अपनी भाभी के लिए। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि भाई आज की गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ फ्लावर शॉप पे बुके देखने में तो बहुत प्यारे थे, बट इनकी खुशबू नहीं थी बिल्कुल भी। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहते जी इस मौसम में खुशबू नहीं होती फूलों में। लेकिन मुझे हैरत हुई कि भाई मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि मौसम के हिसाब से फूलों की खुशबू होती है और नहीं होती है। एनीवेज़ बड़ा ढूंढ के मुझे एक बुके मिला जिसकी कोई थोड़ी सी खुशबू आ रही थी फूलों की, वरना जो इस फ्लावर शॉप पे थे उसकी तो सारी खुशबू उड़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। और ये हमें एक मिला, इसकी थोड़ी सी खुशबू अच्छी थी। फिर जी हम फ्लावर्स और खाना लेकर पहुँचे हॉस्पिटल। और जी बच्चे भी हमारे साथ थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अभी भी किसी को समझ आ रही है कि भाई क्या गुड न्यूज़ है तो वो कमेंट्स में बता सकता है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारे बताने से पहले गेस किया या फिर बाद में हमारी वीडियो देख के आपको पता चला कि क्या गुड न्यूज़ है। और जी अभी आपको पता चल जाएगा कि गुड न्यूज़ क्या है। क्या चीज़? हुरैन एक्साइटेड है, हुरैन की बेबी सिस्टर है। और ये गुड न्यूज़ ये है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी भतीजी जो है वो हमें अता की है, और मैं आज सेकंड टाइम पुप्पो बनी हूँ, हुरैन की बेबी सिस्टर हुई है। और जी कुछ दिन पहले हम बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करने भी गए थे, लेकिन तब मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया था कि भाई जब गुड न्यूज़ होगी तब एक ही दफ़ा बताएंगे। और क्रीम ब्लॉक मार्केट में ये एक शॉप है बेस्ट एंड लेस के नाम से। मैं अभी बाहर से भी आपको इसका नाम वगैरह दिखाऊंगी, लेकिन हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की। इस शॉप पे न्यू बॉर्न से लेकर टीन एजर्स तक बच्चों की सारी वैरायटी अवेलेबल है, हर चीज़ की और हर मौसम की। आपको कुछ भी चाहिए हो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हम लोग भी सिर्फ इस एक शॉप पर गए, और हमने सारी जो न्यू बॉर्न शॉपिंग थी वो यहाँ से कर ली सिर्फ कुछ घंटों में। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाती है, कपड़े हों, रैपिंग शीट्स हों, ब्लैंकेट्स हों, यहाँ पे आपको जो उसका स्लीपिंग बैग होता है बच्चों का, फीडर हों, बच्चों की टॉयलेटरीज़ हों, थर्मस हो या इंसुलेटेड बॉटल्स हो पानी को गर्म या ठंडा रखने के लिए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ये फीडर वार्मर्स थे। इसके अलावा छोटे छोटे सॉक्स, मिटन्स, जिन लोगों को मिटन्स का नहीं पता मैं बता देती हूँ। मिटन्स जो हैं वो बच्चे हाथ पे पहनते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के ग्लव्स नहीं होते, उनकी तो बिल्कुल छोटी छोटी सी फिंगर्स होती हैं, तो वो ग्लव्स तो नहीं पहन सकते। तो
इसलिए न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए मिटन्स होते हैं, ताकि वो जो है अपने ही सर पे या मुंह पे नेल्स ना उनके लग जाएं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के नेल्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत ही बारीक से होते हैं। उसके अलावा ये फीडर वॉश करने वाले ब्रशेस थे और ये बाकायदा स्टैंड के साथ थे। और भाई बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ चुकी है। जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं शॉपिंग वगैरह करने जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त नहीं मिलती थी हमें मार्केट्स में, लेकिन भाई अब इतनी वैरायटी आ गई है। जिस तरह ये सिलिकॉन कवर्स वाले फ़ीडर हैं, और मुझे जब अपने बच्चों के लिए सिलिकॉन कवर्स के साथ फ़ीडर लेने होते थे तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था, क्योंकि मैंने बच्चों को कभी भी प्लास्टिक के फ़ीडर नहीं यूज़ किए। मैं हमेशा ग्लास के फ़ीडर यूज़ करती, और उसके लिए मुझे हमेशा होता था कि मुझे सिलिकॉन कवर्स के साथ मिलें, ताकि फ़ीडर अगर गिरे भी तो टूटे नहीं। और भाई मेरे बच्चों ने बहुत फ़ीडर तोड़े हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्लास्टिक का फ़ीडर यूज़ नहीं किया। फिर जी स्लीपिंग बैग्स हम देखने के लिए ऊपर वाले पोर्शन पे गए थे, लेकिन यहाँ पर जो स्लीपिंग बैग्स थे वो ज़्यादातर विंटर वाले स्टफ़ में थे, जो ज़्यादा गर्म थे। अभी हमें खुले मौसम के लिए चाहिए थे, क्योंकि ये मौसम जो है वो अभी इतना गर्म नहीं है। लेकिन वो या तो पॉलिस्टर स्टफ़ में थे या फिर गर्म में थे, तो वहाँ से हमें स्लीपिंग बैग नहीं पसंद आया कोई। हमने सोचा भाई कि हम कहीं और देख लेंगे या ऑनलाइन मंगवा लेंगे। बाकी सारी शॉपिंग हमारी यहाँ से हो गई थी। और अगर आप लोगों को भी कोई न्यू बॉर्न या बच्चों की भी शॉपिंग करनी है तो ये शॉप जो है ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। मतलब ब्रांड्स पे इतनी इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं बच्चों की, तो इस शॉप पे आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। अहमद के चाचू की शादी पे मुझे अहमद के लिए लेदर जैकेट और स्वेटर लेना था, और वो ब्रांड्स पे 10-10 हज़ार का एक स्वेटर या जैकेट मिल रही थी, जो कि मैंने यहाँ से ली थी दोनों चीज़ें, और 5000 में मुझे दोनों मिल गई थी, लेदर जैकेट भी और स्वेटर भी। और अहमद को वो दोनों चीज़ें बहुत सूट की थी। और अहमद से बड़े बच्चों के लिए भी, मतलब टीनेजर बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े भी मिल जाते हैं। इवन बच्चियों के लिए जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं फैंसी पार्टी वेयर, वो भी मिल जाते हैं। तो भाई ये शॉप जो है ये हमारे बहुत काम आती है। आप लोगों के भी अगर बच्चे हैं, स्पेशली अगर न्यू बॉर्न है, तो उसकी शॉपिंग के लिए तो आप ईज़िली यहाँ जा सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फिर एंड में कुछ कपड़े भी हमने देखे यहाँ पे, इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे कपड़े थे। न्यूबॉर्न की शॉपिंग करते हुए बंदे का दिल चाहता है कि बस पूरी शॉप ख़रीद ले, लेकिन भाई ज़ाहिर है हमने अपने जो ज़रूरत के मुताबिक लेनी थी, क्योंकि ये मौसम जो है मिड मौसम आ चुका है और महीने डेढ़ में थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा। वैसे भी बच्चों के लिए तो बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, तो इसलिए हमने जो है वो मौसम के हिसाब से शॉपिंग की कि फिर सर्दियों में जो है हम विंटर शॉपिंग करेंगे। तो और वैसे भी बच्चों का जो साइज़ होता है ना वो हर 15 दिन बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है ना, इनका साइज़ 15 डेज़ के बाद चेंज हुआ हुआ होता है, इसलिए आप उस हिसाब से शॉपिंग करनी चाहिए। जी ये था शॉप का नाम, मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है, और अलामा इकबाल टाउन लाहौर में क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर ये शॉप है। फिर हमने कुछ हुरैन की भी साथ ही शॉपिंग कर ली थी कि चलो अब यहाँ आए हुए हैं तो ब्रांड्स पे सेल हैं, तो हुरैन के लिए भी अम्मी को था कि मैं कुछ देख लूँ। और फिर जी उसके बाद हमारी शॉपिंग ख़त्म हुई तो हम घर चले गए। खैर जी बच्चों को जब पता चला कि उनकी कज़न आई है, तो बच्चों ने बनाए थे बेबी के लिए कार्ड और बुके। मनाहिल ने ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो इकट्ठे किए थे ख़ुद, और इनको अलग अलग रैप किया था और फिर इनको जोड़ के एक बुके बनाया था। ये टोटली हैंडमेड बुके है जो मनाहिल ने बनाया है अपनी मामी के लिए और अपनी कज़न सिस्टर के लिए। और बच्चियों ने अलग अलग कार्ड्स बनाए हुए थे। सब ने ये कार्ड जो है मनाहिल ने बनाया था, और इन्होंने ये सारे कार्ड्स अपनी चाची के साथ मिलके बनाए थे। इनकी चाची जो है वो आर्ट क्लासेस लेती हैं, और जो है वो बच्चों को ऐसे कामों में हेल्प कर देती हैं। जब भी बच्चों को कोई आर्ट से रिलेटेड काम होता है तो फिर ये अपनी चाची से हेल्प ले लेते हैं। और ये सेकंड कार्ड था हुरैन का। हुरैन ने अपनी मामा के लिए अलग कार्ड बनाया था और सिस्टर के लिए अलहदा से बनाया था। उसके बाद एंड में ये कार्ड था आयशा का। आयशा ने भी अपनी छोटी सी कज़न के लिए क्यूट सा कार्ड बनाया था। और अहमद जो है उसको ये टेंशन थी कि मामा एक गर्ल और आ गई है तो मैं तो फिर अकेला रह गया हूँ, मुझे बॉय चाहिए था जिसके साथ मैं खेल सकूँ। तो भी उसको समझाया, तसल्ली दी कि भाई कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, तो आपकी छोटी सिस्टर है, आप उससे प्यार करना। एक छोटा सा बेबी भी जो है वो फैमिली में कितनी रौनक और खुशियाँ लेके आता है, और इतने क्यूट लगते हैं ना ये छोटे छोटे बेबीज़ जो होते हैं। लेकिन जब ये बड़े होते हैं और शरारतें शुरू करते हैं ना, उफ, तब बंदा कहता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये सारे कार्ड्स लेकर बच्चे गए थे अपनी कज़न के पास और उसको दिए थे, और उसके साथ फिर उन्होंने ग्रुप पिक्चर्स भी ली थी। चलें जी, आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।